मिस लिया गया था कि एक दगाबाज कलाबाज जो ओम प्रकाश राजभर की तरह दारा सिंह चौहान और वो कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, वो संजय निषाद जैसा वो भी एक बिचौलिया भाजपा का, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। हमारा मल्ला केवट बिन धीवर कार गोलिया तुरहा बाथम माझी कुमार प्रजापति भर राजभर का जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवा दीजिए। और लौटर राम निषाद भी भाजपा की नैया पार लगाने के लिए लेके करवार पतवार हम भी सबर में उतर जाएंगे। तो राम की नैया पार लगाने वाले और राम की बनवास काल में मदद करने वाले निषादों की नैया हम पार लगाने का काम करेंगे। इनका परंपरागत अधिकार बालू मोरंग खनन मत्स्य पालन का जो है मत्स्य खेत शिकार माही का है, उसको हम बहाल करने का काम। वह साल 2000 का समय था जब संत कबीर नगर में एक जनसभा चल रही थी। एक व्यक्ति जनसभा को संबोधित कर रहा था और उसने कहा, निषाद समाज अब जाग गया है और वह अपने हक और अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। नाम लक्ष्मीकांत निषाद, जिन्हें मेहंदावल और पूरे संत कबीर नगर के लोग पप्पू भैया के नाम से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद। निषाद जी, कैसा घोसी पूरा उपचुनाव आप देख रहे हैं, पूरे घोसी घूम रहे हैं, सुधाकर सिंह के पक्ष में माहौल कैसा है? पूरा माहौल बना हुआ है। यहाँ सारे लोग समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। भाजपा ने जो तमाम महंगाई बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया है, तमाम समस्याएं लोगों के सामने आ गई हैं, उसको इनकी अकल ठिकाने करने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रही यहाँ की जनता पूरी। अब हमसे बताइए, सुधाकर सिंह 12 से 17 तक विधायक थे कि नहीं थे? 6 साल हुआ वो एमएलए नहीं है, मतलब 6 साल हो गया। 16 से 22 मान के चलते हैं, 23 चल रहा है, 6 साल हो गया। अभी यहाँ एक भैया थे वो, और आप लोग सारे लोग बोले कि 500 मीटर की सड़क नहीं बन पाई। तो वह सुधाकर सिंह तब नहीं सुने जब 500 मीटर की सड़क, तो आज कैसे सुन लेंगे? ऐसा है, देखिए, जो 2012 में सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तमाम काम किए, चाहे वो लोहिया आवास हो। कांग्रेस की सरकार तो केंद्र में थी, वो भी 2 साल के लिए केंद्र की थी, सुनिए सर। तो जितना हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश के वित्तीय संसाधन होते हैं, उसके पैसे से काम किया गया। केंद्र सरकार पैसा नहीं, जैसे आज है सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। हम डीजल खरीदते हैं, हम पेट्रोल खरीदते हैं, हम गैस सिलेंडर खरीदते हैं, डाक टिकट खरीदते हैं, ट्रेन ये है। उस समय इन सरकारों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार में केंद्र से कोई अलग से पैसा नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने संसाधन द्वारा प्रदेश का तमाम विकास किया, सड़कें बनवाया। 500 मीटर की सड़क नहीं बनवा पाए। अरे भाई, उसके लिए समय होना चाहिए, एक ही बार में तुरंत नहीं बन सकती। और यहाँ के जो लोग थे, अगर उनसे मिले होते और कहे होते तो समस्या का समाधान हो गया होता। निषाद जी, आप मिनिस्टर रहे हैं, आप मिनिस्टर रहे हैं। एक आम आदमी मिनिस्टर से कितना मिल पाता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब यहाँ का आदमी जाएगा मिलने कि सरकार द्वार पर आएगी मिलने? नहीं, सरकार आएगी, सरकार आएगी। 2012 से 17 तक मैं भी विधायक था। यहाँ जो सुधाकर सिंह है, वो भी मेरे साथ विधायक थे विधानसभा में। उन्होंने तमाम प्रश्न किए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए तमाम आवाज़ें उठाए, लेकिन जो प्रदेश का संसाधन है उसी के अनुरूप काम होगा, उसके लिए समय मिलना चाहिए था। बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार पैसा नहीं दे रही थी, राज्य सरकार इतना पैसा नहीं मिलता था कि जो पूरा काम कर दे। क्या जो काम वो सत्ता पक्ष में रहते हुए नहीं करा पाए, विपक्ष में करा देंगे? ऐसा है, छोटा रोड है, यहाँ की मूल आवश्यकता, यहाँ के लोगों की सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो जरूरी काम होंगे वो बजट में हो जाएंगे। जो बजट भी बढ़ा दिया गया है। बजट बढ़ा दिया गया है। किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है घोसी? बेरोजगारी, महंगाई, गुंडागर्दी, पुलिस उत्पीड़न, तमाम जो भाजपा ने अन्याय कर रखा है। गरीब आदमी परेशान है, पढ़ाई महंगी हो गई, बच्चे किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं। गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है भाजपा सरकार, और बाबा जी अम्बेडकर के जो कानून को मिटाना चाहती है, उसके तहत सारे वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये सारे लोगों ने, इस घोसी विधानसभा के लोगों ने ठाना है।
घोसी विधानसभा के लोगों ने ठाना, अभी हमारी राजभर जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इन लोगों को तो, सपा के लोगों को, हमारे राजभर बिरादरी के लोगों के कपड़े से बदबू आती थी, ये पहले उनके पास नहीं जाते थे, आज जब मौका पड़ा है तब गली गली घूम रहे हैं। ऐसा है, देखिए राजभर जी वो समय तलाशते हैं कि हमें कहाँ जाना है। आज वो जानते थे कि समाजवादी की सरकार बननी है, समाजवादी में चले आए। आज समाजवादी की सरकार नहीं बनी, वो लाभ चाहते हैं, तो वो लाभ के लिए फिर चले गए। अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते, समाज की समस्या को सुनना होता तो विपक्ष में रह करके समाज की आवाज़ उठाते। आज चाहे वो संजय निषाद हों और चाहे राजभर जी हों, समाज से इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, अपने काम से मतलब है, अपना विकास होना चाहिए। समाज चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। एक और नेता हमारे साथ हैं, लोटन राम निषाद जी। लोटन राम जी, एक समय था आपको समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, अब फिर आपको हटा दिया गया। बनाया गया था तो हटाया क्यों? मेरा कद बढ़ाने के लिए हटा करके अखिलेश यादव जी ने मेरा कद इतना बढ़ा दिया कि आप वीआईपी में चले गए। वो वीआईपी में गया था ना, मैं भी चतुर चालाक हूँ, और वीआईपी में इसलिए गया था कि एक दगाबाज कलाबाज जो ओम प्रकाश राजभर की तरह दारा सिंह चौहान और वो कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, वो संजय निषाद जैसा वो भी एक बिचौलिया भाजपा का बनकर के आया। तो मैंने कहा कि देखते हैं कि इसका वाच करते हैं कि इसकी मंशा क्या है, और लास्ट में मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ मिला जाए, तो उसने कहा कि अमित शाह से मेरी दोस्ती है, मुकेश सहनी ने कहा। हाँ, तो हमने कहा कि भाई तब क्यों कहते हो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, हमारा मल्ला केवट बिन धीवर कार गोलिया तुरहा बाथम माझी कुमार प्रजापति भर राजभर का जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवा दीजिए, और लोटन राम निषाद भी भाजपा की नैया पार लगाने के लिए लेके करवार पतवार हम भी सबर में उतर जाएंगे। लेकिन ये लोग केवल समाज को मोहरा बना करके, समाज को आरक्षण का सपना दिखा करके, राजपाट देने का सपना दिखा करके केवल अपना परिवार भरने का काम करते हैं। अरे भाई, भोजन वाली भरी थाली कहाँ चली गई? संजय निषाद ने तो कहा था कि निषादों का राजपाट लाएंगे, 5,000 वाली रसीद कटवाओगे तो तुम्हारे लड़के और लड़कियों को नौकरी देंगे, 1,000 वाली रसीद कटाओगे तो जो अखिलेश यादव लोक भवन बनवा रहे हैं उसका गेट पास या होगा। आज कहा गया भैया, आज जो है संजय निषाद जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रचार तो कर रहे हैं कि 38,000 करोड़ रुपया आया है। 38,000 करोड़ में है भैया निषाद जी, लोगों बताओ आपको कितने लाख मिल गया है यहाँ धरौली के पिउआ पकड़ी ताल के लोगों को? यह केवल जो है समाज को झूठा सपना दिखाकर हमारे भोले भाले समाज से चंदाखोरी करने का, और उनसे कि 1 लाख दिलवा देंगे, 10 लाख दिलवा देंगे, इतना छूट दिलवा देंगे। सबसे बड़ा सवाल हमारे समाज का है कि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने 5 मार्च 2004 को निषाद मल्ला केवट बिंद राजभर तुरहा गुड़िया भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव किए थे। अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो है उन्होंने 31 दिसंबर और 21 दिसंबर 2016 को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश किए, और हाई कोर्ट से चौधरी लोटन राम मुकदमा लड़ा, और सुनील कुमार तिवारी यही चिल्लू पार का वकील हमारा था। हमारे समाज को जो है आरक्षण को वैधता प्रमाण की गई। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया कि इनका प्रमाण पत्र बनाया जाए। योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री थे। ये हमारा मठ है, गोरखनाथ का जो मठ है ना, वो मच्छेंद्र नाथ का मठ है। हमारे मठ से निकल कर आया हुआ व्यक्ति जब सांसद थे तो मल्ला केवट बिंद कश्यप माझी की चिंता करते थे, अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी 2012 में जो वादा किया था, संकल्प लिया था कि हमारी सरकार कभी बनेगी तो राम की नैया पार लगाने वाले और राम की वनवास काल में मदद करने वाले निषादों की नैया हम पार लगाने का काम करेंगे। इनका परंपरागत अधिकार बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का जो है मत्स्य खेत शिकार माही का है, उसको हम बहाल करने का काम करेंगे। अरे भैया, कुछ दिए बेईमानमा तो नहीं, और राम की नैया को पार लगाने वालों की नैया को डुबाने में लग गए हैं। मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मौरंग खनन का धंधा हमारा छीन लिया, गुंडों माफियाओं को दे दिया। अभी जो है मत्स्य पालन का तालाब, पोखर, झील, जलाशय जो हैं उनका 10 वर्षीय पट्टा हमारे निषाद समाज और मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को मिलता था, उसको जो है खत्म कर दिए। फूलन देवी की प्रतिमा हम लोग 25 जुलाई 2021 को 18 जिलों में लगाने के लिए जो है
प्रयास किए। योगी आदित्यनाथ ने हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा को पुलिस बल लगा करके वापस ले लिया। यही पप्पू निषाद हैं, मंत्री थे, मेरे आग्रह पर, मेरे परामर्श पर अखिलेश यादव जी के सामने प्रस्ताव रखे कि निषाद राज जयंती पर अवकाश होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने ये सारी चीजें हो गई। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं आपको राजभरों के कपड़ों से बदबू आती थी। राजभर समाज के बीच आप लोग कभी जाते किसको? नहीं थे? आप लोगों को, हम लोगों को। अरे देखो भैया, वो फिर का मेढक है ना, वो ढरकू है, पनरकू है, जिस थाली में खाता उसी थाली में छेद करता है, उसका कोई ईमान और धर्म नहीं है। सुभाषपा पार्टी किसकी है भैया? किसकी है? राजभरों की है, अति पिछड़ों की है। वो चंगू मंगूस के है ना, जैसे निषाद पार्टी है, संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। सुभाषपा उसी तरह से जो है ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड यही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अखिलेश यादव को 2017-22 में जरूरत पड़ गई, उन्होंने गठबंधन कर अरे देखो भैया, हम तो हमारा तो प्रयास रहेगा, जितने पिछड़े हैं, वंचित हैं, दलित हैं, लोहार क्वार सुनार तेली तमूली बरई बारी मलाह केवट बिंद राजभर हो चौहान हो, सबको गले लगाना है। लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। घोसी में कितने वोटों से जीत रहे हैं? घोसी में अगर हमार लोग भैया हो, अगर केहू बटवावे जाने मन माधुरी लैला करीना न ले लिया, लोग बोरा भर के ले लिया, लेकिन इतना पीने के बाद भी दिमाग को सही रखना कि वहां जाना है तो लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए, अपने बच्चे, अपने परिवार के भविष्य को संवारने के लिए साइकिल वाली बटन दबाना है, पीडीए और इंडिया को जीत दिलाना है। और एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस अली बाबा 40 चोरों के गिरोह को पटखनी देना है। दल बदलू, दारा सिंह चौहान और पियर का मेढक, बनारस का भगोड़ा जो हमारे रसड़ा में आके बसे हैं, लाठी डंडा लेकर उनकर खदेड़ा करना है। ये लोग परिवार के लिए जीते हैं, समाज को गुमराह करते हैं। अब बताओ, राजभर समाज, निषाद समाज जो है ना, बड़ा स्वाभिमानी समाज होता है, मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगता है। यह स्वाभिमानी समाज को संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान अपमानित करने का, लांछित करने का काम कर रहे हैं। और यही घोसी का चुनाव ट्रायल है, सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। और यह सेमीफाइनल 2024 में इंडिया की सरकार बनाने के लिए फाइनल बैटिंग करेगा, छक्का मारेगा, एनडीए को भगाएगा, इंडिया की सरकार बचाएगा, संविधान को बचाएगा। क्योंकि संविधान और लोकतंत्र के माध्यम से हम बोल रहे हैं। यूट्यूबर बने हुए हैं। अरे भैया, आप मीडिया वाले बने हैं ना, ये मीडिया वाले बेचारों का जो है ना, कहीं है रखो अपने घर में, ये सारे तंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और गोदी मीडिया के माध्यम से जो बड़े बड़े चैनल कहे जाते थे ना, वो सब अपने जमीर को बेच करके जो है भाजपा के इशारे पर नाच रहे हैं। हम भी जब पत्रकारिता पढ़े 1992 में, एक संकल्प लिया था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज देख लो गोदी मीडिया वाले क्या कर रहे हैं। अरे बेस्या का तो चरित्र होता है, लेकिन आज वो गोदी मीडिया वालों का नहीं, ओम प्रकाश निषाद और संजय निषाद का कोई चाल और चरित्र नहीं, कोई ईमान और धर्म नहीं। अरे संजय निषाद तो हमारे एक भतीजा की हत्या करा दिया संत कबीर नगर में, कसरवल में आरक्षण सवाल अपने ही व्यक्ति से गोली मरवा दिया। 38 लोग हमारे उतरावल के, मेहदावल के जेल में रहे साल भर। जिस मल्लाह केवट बिंद को चाई मुड़ियारी सोरैया बथवा खुलवट बनपर तियर जेठौत लहबेरिया महावीरिया झालो मालो जलिया कोली भोई आगरी मच्छी मार को लौटन राम ने 1992 में संकल्प लिया था कि हम जान दे देंगे उस कौम के लिए जिस कौम में लौटर राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन लौटर राम निषाद समाज को मोहरा बना करके, गुमराह करके अपना घर भरने का काम नहीं करेगा। जान भी देना पड़ेगा अपने समाज के मान सम्मान और अधिकार के लिए, तो लौटर राम उससे भागेगा नहीं। लेकिन संजय निषाद ने क्या कहा, मलाहन के 10 लैकन के मारे के है, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निषाद पार्टी और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का नाम चमकेगा। केवट और मल्लाह के नाम पर बांटोगे और चंदा वोट मांगने आओगे मल्लाहों, चाइयों, मुड़ियारी और सुरैया के बथवा के यहाँ, ऐसे बेईमानों को पर्दाफाश करना है। और जो हमारे वोट की ताकत पर हमारे निषाद समाज को मोहरा बना करके जो सौदेबाजी करके 3 करोड़ 4 करोड़ में टिकट बेचने का काम करते हैं, अपना घर बनाने का काम करते हैं और हमारे समाज को अधिकार से वंचित कराने का काम करते हैं। अरे भैया, अधिकारवा तो कुल छीन गया। इतना आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है। और जब तक सरकार में आप आएंगे नहीं, अपने लोगों को हक और अधिकार देखो भैया, देखो हमारे लोग जो है ना,
थोड़ा सा भोले भाले लोग हैं, ये भुलावे में आ जाते हैं। फिर भुलावे में आ गए तो अरे नहीं आई है वो 2024 में ना यह समाज, अरे देखा 24 बाद में आएगा, पहले 23 ये घोषी क्या होगा? अरे घोषी में जिताएंगे, 2024 में इंडिया की सरकार बनाएंगे, हीरे का लाठी मलाहे का करवार, और दोनों मिल करके इन देशद्रोहियों को, इन पाखंडी और ढोंगियों को, अरे हिंदू वोट लेने के लिए लोहार पार सुनार तेली तमोली बड़ी बारी मला केवट पासी धरकार बसफोर जो ना हिंदू बन जाते हैं। अरे बेईमानों सम्मान और अधिकार देने के लिए दोयम दर्जे का बर्ताव करते हो। अरे वो पलटू राम, अरे पलटी मार, वो पियर का मेढक और चंगू मंगू जिसके ईमान धर्म का नहीं, हमेशा अपने माँ बाप की दुहाई देता है, असली बाप की औलाद, असली बाप की। अरे कहा तुम्हारे बाप का ठिकाना है? अरे राजभर समाज के लोग कह तो रहे हैं कि हम ये चुनाव हरा के हम सैफ ही भेज देंगे। अरे वो भर नहीं है, अरे भर नहीं है, अपना ठिकाना देखे ना। अभी बनारस से लटवाही कुटवाही पिटवाही हुई थी तो रसड़ा में भाग के आए। अब रसड़ा वाले ना खुद भर राजभर बिरादरी वाले जो है ना, उनके केहुनिया के घुसिया के लतिया के जवन है। अब पहले तो इज्जा घोसी के राजभर चौहान निषाद पर की परीक्षा है सबसे बड़ी, कोई दे ले लो, लेकिन वोट देना है साइकिल के निशान पर और पीडीए को जिताना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है, 2024 में संविधान को बचाना है। ये थे निषाद समाज के कुछ नेता, जिसमें पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद और लोटन राम निषाद, जिनका कहना है इंडिया चुनाव जीतेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि इंडिया चुनाव जीतता है या नहीं जीतता। घोसी से अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी समाचार।